प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो एवं खुश हो। आज के इस क्लास के लिए क्या आप तैयार हो? हम बहुत सारे संडेस में हमने संस्कारों के बारे में सीखा। पिछले संडे हमने कौन से संस्कार के बारे में सीखा था? हमने विवाह के बारे में सीखा था। बच्चों, क्या आप लोग आपके मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करना शुरू किए क्या? आज्ञा मानते हो उनका? क्या तुम्हारा परिवार एक आदर्श परिवार है? चलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सब हाँ जवाब दे रहे हो। ऐसा है तो इसको जारी रखना है, ठीक है? आज हम हमारे 14वें पाठ पर प्रवेश कर चुके हैं। हमारे 14वां पाठ का नाम क्या है? उपसंस्कार। आओ, हम इस क्लास की शुरुआत पवित्र आत्मा के एक गीत के द्वारा करेंगे, ठीक है? आप लोग सब खड़े हो जाइए और आपके हाथ ऐसे फैलाइए ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उनका दान और वरदान भरपूर रूप से बरसाए। इसीलिए हम खड़े रहकर पवित्र आत्मा से विनती करेंगे। हे पावन आत्मा तू आ, 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 मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बच्चों, आज के इस क्लास की शुरुआत मैं एक प्रश्न से करती हूँ। संस्कार क्या है? कौन बताएगा मुझे संस्कार क्या है? संस्कार दृश्य चिन्ह है जो अदृश्य जीवन द्वारा हमें पवित्र करता है एवं हमें शक्तिशाली बनाता है। और इसकी स्थापना ईसा मसीह ने की है और इसकी परिक्रम कलीसिया करती है। बहुत अच्छा। तो बच्चों, ये उपसंस्कार क्या है? हमने अभी संस्कार के बारे में सुना। ये उपसंस्कार क्या है? कभी आपने इसके बारे में सुना है क्या? देखो, संस्कार कितने होते हैं? संस्कार 7 प्रकार के होते हैं। आज हमारे इस क्लास में हम उप संस्कार के बारे में सीखने जा रहे हैं। मसीह द्वारा संस्कारों के अलावा कलीसिया की संतानों को पवित्र करने के लिए एवं उन्हें सशक्त बनाने के लिए कर्मों, प्रार्थनाओं एवं शुश्रूषाओं को कलीसिया हमें प्रदान करती है। उसको हम उप संस्कार कहते हैं। मैंने अभी क्या कहा? हमारे जीवन परिस्थिति को, हमारे जीवन को एवं हमारे जीवन परिस्थिति को पवित्र करने के लिए कलीसिया द्वारा स्थापित की गई है उप संस्कार। उससे हम सशक्त बनते हैं। किसके लिए? ईश्वरीय जीवन में प्रवेश करने के लिए हम सशक्त बनते हैं। बच्चों, हमारा ये संस्कार, कौन सा संस्कार? 7 संस्कार हमें पवित्र करता है। और मैंने अभी कहा हमारा उप संस्कार भी हमें पवित्र करता है। पर इन दोनों के बीच में एक अंतर है। वो कौन सा अंतर है? संस्कार हमें पवित्र करता है। क्यों? ईश्वरीय जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें पवित्र करता है। पर उप संस्कार हमें ईश्वरीय जीवन स्वीकार करने के लिए तैयार करता है एवं हमें प्राप्त करता है। तो वो हमें तैयारी करता है। कैसे तैयारी? ईश्वरीय जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयारी करता है एवं हमें पवित्र करता है।
उस कृपा के अनुसार जीवन के लिए हमें प्राप्त भी करता है। आपको संस्कार क्या है, उपसंस्कार क्या है, समझ में आया? चलो आप लोग अभी मुझे बताओ, संस्कार की स्थापना किसने की? ईसा मसीह ने संस्कार की स्थापना की। अभी उपसंस्कार की स्थापना कौन करता है? कलीसिया के अधिकारी करते हैं, कलीसिया करती है। तो इन दोनों में आपको अंतर समझ में आया? तो उपसंस्कार द्वारा हमारे जीवन की परिस्थितियों को उपसंस्कार पवित्रीकृत करता है। ऐसे बहुत सारे उपसंस्कार हैं, पर हम हमारे क्लास में 5 उपसंस्कारों के बारे में सीखेंगे। आपके किताब में उपसंस्कारों के बारे में दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं। क्या हम मिलकर उसको बोले? पहला, मुरोन संस्कार। दूसरा, गिरजाघर का पवित्रीकरण एवं प्रतिष्ठान। तीसरा, व्रत धारण। चौथा, दफन कर्म। पांचवा, आशीर्वाद या आशीष। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी हम लोग पहले उपसंस्कार में प्रवेश करने जा रहे हैं। पहला उपसंस्कार कौन सा है? मुरोन संस्कार। ये मुरोन संस्कार का मतलब क्या है बच्चों? पवित्र तेल। मुरोन संस्कार मतलब पवित्र तेल। इस संस्कार की आशीष कौन करता है? धर्माध्यक्ष करते हैं, पुरोहित नहीं करता है। इसकी आशीष कौन करता है? धर्माध्यक्ष करते हैं। पर इस पवित्र तेल को कौन लगाता है? ज्ञान स्नान द्वारा या फिर तेल अभिषेक में, अन्य सभी संस्कारों में वो व्यक्ति पर लगाया जाता है, लेपन किया जाता है। इसे कौन लगाते हैं? किसके द्वारा लगाया जाता है? पुरोहितों द्वारा लगाया जाता है। तो मुरोन संस्कार उपसंस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। ठीक है, आप लोग इसे कभी नहीं भूलना। इसे क्या कहते हैं? पवित्र तेल की आशीष। एक तेल है, उसकी आशीष की जाती है। कौन उसे आशीष करता है? धर्माध्यक्ष। धर्माध्यक्ष मतलब बिशप्स। ठीक है, हमारा ये पहला उपसंस्कार हो गया। अभी हमारा दूसरा उपसंस्कार क्या है? गिरजाघर का पवित्रीकरण एवं प्रतिष्ठान। हमारा गिरजाघर जब भी नया बनाया जाता है, उससे पवित्रीकरण किया जाता है एवं ईश्वर को उधर प्रतिष्ठित किया जाता है। इसीलिए हम गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। हम गिरजाघर को सबसे पवित्र मानते हैं ना? ऐसा क्यों? क्योंकि इस उपसंस्कार द्वारा ईश्वर उस गिरजाघर में प्रतिष्ठित किए गए हैं। हम ईश्वर के सानिध्य को गिरजाघर पे महसूस करते हुए उसे पवित्र रखते हैं। तो बच्चों, जब भी आप गिरजाघर जाते हो, कभी भी अपने शूज या चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। गिरजाघर के बाहर चप्पल को उतार के गिरजाघर में प्रवेश करना है। एवं जब भी हम गिरजाघर में प्रवेश करेंगे, अपने 2 हाथों को जोड़कर ऐसे झुकना है। किसको हम झुक के दिखा रहे हैं? हमारे ईश्वर को, जो उस मंजुषा में विराजमान है, हमारी राह देखते बैठता है। ठीक है, और हमें गिरजाघर में कभी बातें नहीं करनी चाहिए या फिर मस्ती खेलना भी नहीं चाहिए। गिरजाघर को हमेशा हमें पवित्र रखना चाहिए। ठीक है, ये अभी हमारा दूसरा उपसंस्कार हो गया। अभी तीसरा उपसंस्कार क्या है? व्रत धारण। आपके उस किताब में सिस्टर्स के फोटो दिए गए हैं व्रत धारण के साइड में, है ना? तो व्रत धारण किसका होता है? समर्पित लोगों का। समर्पित लोग में सिस्टर्स आ सकते हैं, ब्रदर्स आ सकते हैं जो पुरोहित नहीं बनते ब्रदरहुड के लिए, फिर अन्य लोग जो स्वयं अपने आप को ईश्वर की सेवा में समर्पित करते हैं। तो आप लोगों ने क्या सिस्टर्स को देखा है कभी? देखो, अभी मैं आपके सामने एक सिस्टर खड़ी है ना? तो मेरे जैसा आपने बहुत सारे सिस्टर्स को देखा होगा। तो हमें ये वस्त्र, अभी मैं जो ये सफेद कपड़ा पहन रही हूँ, ये हमें व्रत धारण के समय मिलता है। हम ईश्वर की सेवा के लिए, आप लोगों की सेवा के लिए हमें समर्पित किया गया है। हम अलग किए गए हैं ताकि हम कलीसिया की सेवा करें, ईश्वर की आराधना करें और कलीसिया के संतानों की सेवा शुश्रूषा करें।
अभी आप लोग ये सोचते होंगे इसमें व्रत धारण, व्रत मतलब क्या है? 3 व्रत लिए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्यता, आज्ञाकारिता एवं दरिद्रता। तो कलीसिया में इस व्रत धारण द्वारा समर्पित लोगों को पवित्र किया जाता है एवं इन व्रतों को जीवन जीने के लिए हमें सशक्त बनाया जाता है। अभी आप लोग हर रोज सिस्टर्स लोगों के लिए एवं समर्पित लोगों के लिए जरूर प्रार्थना करना, ठीक है? अभी आप लोगों को एक डाउट आ रहा होगा, पुरोहित भी है, सिस्टर्स भी है, पर बच्चों पुरोहिताई अभिषेक एक संस्कार है। हमने 7 संस्कार सीखे थे ना, उसमें से एक संस्कार है पुरोहिताभिषेक संस्कार। वे लोग भी इन 3 व्रतों का पालन करते हैं, 3 व्रत वे भी लेते हैं, पर व्रत धारण उप संस्कार है, ठीक है? उसको संस्कार में जोड़ना नहीं। पुरोहिताभिषेक संस्कार है, व्रत धारण वो क्या है? उप संस्कार है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये 3 संस्कार समझ में आया होगा, 3 उप संस्कार, ठीक है? अभी हमारा चौथा उप संस्कार क्या है? दफन कर्म। देखो बच्चों, हमारे घर पे या फिर हमारे रिश्तेदारों में या फिर हमारे नेबर्स में बहुत सारे लोग मर गए होंगे, है ना? तो यदि हमारे कलीसिया के संतान, कलीसिया के बच्चे मरते हैं, उनका क्या होता है? हम लोग घर पे भी उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं एवं गिरजाघर में भी उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब क्या है? कलीसिया अपने संतानों का आदर करती है एवं उन सभी आत्माएं जो मर गए हैं, जो लोग मर गए हैं, उनके लिए प्रार्थना करती है। बच्चों, हमारा जीवन इस दुनिया में अल्प है, हम बस थोड़े समय के लिए इस दुनिया में आए हुए हैं, पर हमारा अनंत जीवन कहाँ है? हमारा अनंत जीवन स्वर्ग में है। तो मृत्यु हमें क्या याद दिलाती है? कि हमारा जीवन, हमारा शारीरिक जीवन यहाँ खत्म होगा, पर हमारा आत्मिक जीवन, हमारा दैविक जीवन कहाँ शुरू होगा? स्वर्ग में शुरू होगा। इसीलिए हमें इस धरती पर रहते हुए बहुत अच्छे से जीवन बिताना है, एक पवित्र जीवन बिताना है। यही दफन कर्म, ये उपसंस्कार हमें याद दिलाती है, ठीक है? अभी हमने 4 उपसंस्कारों के बारे में सीख लिया। अभी हमारा 5वां उपसंस्कार, वो कौन सा है? आशीर्वाद या आशीष। देखो बच्चों, इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि इस उपसंस्कार में क्या किया जाता है। आशीर्वाद दिया जाता है या फिर आशीष दिया जाता है। किन किन चीजों के लिए? यदि हमने एक नया घर बनाया है, उस घर में प्रवेश करने के पहले ही हम पुरोहित को बुलाते हैं, एक ब्लेसिंग करवाते हैं। पुरोहित अपने आशीष से पूरा घर को पवित्र करता है। तो जैसे उस घर को पवित्र करता है, किसका सानिध्य रहता है उस घर पे? ईश्वर का सानिध्य रहता है। आप लोगों को मम्मी पापा ने एक नई साइकिल दिलाई हो, तो आप लोगों को मम्मी पापा क्या कहते हैं? बच्चों, इस साइकिल को पुरोहित के पास लेके जाओ, वो उसे आशीष करेंगे। तो इस आशीष के द्वारा क्या होता है? उस साइकिल को दुर्घटना से, आप लोगों को जो उस साइकिल को चलाते हो, दुर्घटना से प्रभु बचाता है। वैसे बच्चों, कोई कोई बच्चे जब भी एग्जाम्स लिखने जाते हैं, जैसे 10th बोर्ड हो, 12th का एग्जाम हो या फिर कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वे पुरोहित के पास जाते हैं, उनके पेन को लेकर जाते हैं ताकि पुरोहित उस पेन को आशीष दे एवं उनको भी आशीष देता है। तो हम कोई वस्तु को, व्यक्ति को आशीर्वादित करते हैं ना, इस संस्कार के द्वारा हम उसे आशीष देते हैं, ठीक है? तो आप लोग जब भी कोई एग्जाम्स लिखने जाओ, जरूर पुरोहित के पास जाकर ब्लेसिंग्स लेकर ही एग्जाम लिखने जाना है, ठीक है? इस बात को आप कभी भूलोगे नहीं ना? तो बच्चों, अभी आप लोग मुझे बताओ, हमने कौन से 5 उप संस्कार के बारे में सीखा है? पहला कौन सा था? मुरौन संस्कार। दूसरा, गिरजाघर का पवित्रीकरण एवं प्रतिष्ठान। तीसरा, व्रत धारण। चौथा, दफन कर्म। 5वां, आशीर्वाद या आशीष।
क्या आप लोगों को उपसंस्कार के बारे में अच्छे से समझ में आया? तो बच्चों, आज की ये क्लास तो समाप्त हो रही है। अभी आप लोगों को पेज नंबर 84 पर आना है। आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ। इसमें क्या दिया गया है? इसमें संस्कार एवं उपसंस्कार को मिलाकर दिया हुआ है। आप लोगों को एक टेबल दिया हुआ है ना आपके बुक में, उसमें उपसंस्कार के नीचे कितने उपसंस्कार है उसको लिखना है एवं संस्कारों के नीचे कितने संस्कार है वो लिखना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, कितने संस्कार है? बस 7 संस्कार है। और हमने कितने उपसंस्कारों के बारे में सीखा है? हमने 5 महत्वपूर्ण उपसंस्कारों के बारे में सीखा है। बच्चों, उपसंस्कार में अलग अलग प्रार्थनाएं भी आते हैं, नवेना भी आते हैं, ठीक है? ऐसे बहुत सारे चीज उपसंस्कारों में आते हैं। पर आपके उस टेबल पर आज हमने जो सीखा उसी के बारे में ही दिया गया है, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसको उतारने के लिए आपके उस टेबल में, ठीक है? तो जैसे ही हम हर रोज एक नया गाना सीखते हैं, आज हम एक नया गाना सीखेंगे। क्या आप उसके लिए तैयार हो? आओ बच्चों, खड़े हो जाओ, हम नया गाना सीखेंगे। ईश्वर को अर्पित होने को, ईश्वरी कार्य निभाने को, ईश का अपना होने को, ईश बुलाता अर्पित को, व्रतमय जीवन बिताते वे, ईश प्रतिष्ठित धन्य बने, जगत की ज्योति बनते हैं, सर्वदा भू पर अर्पित है। बच्चों, क्या आप लोगों को ये गाना अच्छा लगा? हाँ, सब सिर हिला रहे अपना, बहुत अच्छा, ठीक है। देखो, हम हर क्लास में कोई ना कोई निर्णय लेते हैं। आज हम कौन सा निर्णय लेंगे कि हम हमारे सभी उपसंस्कारों में तैयारी से एवं विश्वास के साथ भाग लेंगे, ठीक है? अभी आपके इस बुक में आखिरी में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आओ हम इस प्रश्नों को मिलकर ढूंढेंगे। हमारा पहला प्रश्न क्या है? उपसंस्कार की परिभाषा क्या है? बच्चों, हमने क्लास के शुरुआत में उपसंस्कार की परिभाषा को सीखे थे ना? क्या है वो? कलीसिया की संतानों को पवित्र करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कलीसिया में स्थापित हुए कर्मों, प्रार्थनाओं एवं शुश्रूषाओं को उपसंस्कार कहते हैं। बच्चों, अभी हमारा दूसरा सवाल क्या है? उपसंस्कारों का लक्ष्य क्या है? कलीसिया की संतानों का अलग अलग स्तर पर उनके परिस्थितियों का, अनुष्ठान का, स्थान का एवं वस्तुओं आदि का पवित्र करना है उपसंस्कारों का लक्ष्य, ठीक है? अभी हमारा तीसरा सवाल क्या है? उपसंस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा संस्कार है? कौन सा संस्कार है बच्चों? मुरौन संस्कार, बहुत अच्छा। अभी हमारा चौथा सवाल क्या है? उपसंस्कारों के प्रति हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए? तो बच्चों, हमारे उपसंस्कारों में हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए? हमें अच्छी तैयारी एवं विश्वास के साथ उपसंस्कारों में भाग लेना चाहिए। क्या आपको उपसंस्कार के बारे में सब कुछ पता चल गया? आपको एक काम करना है, आपको फिर से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? और कभी भी संस्कारों के बारे में या फिर उपसंस्कारों के बारे में भूलना नहीं है। आप लोग इसको आपके दोस्तों को भी बता सकते हैं। यदि आप कोई दफन कर्म में जा रहे हैं तो आपके दोस्तों को बता सकते हैं, ये एक उपसंस्कार है। यदि आपके दोस्तों ने एक नया घर बनाया है, उसके ब्लेसिंग के लिए जब आप जाते हो तो आप क्या बोलोगे? ये एक उपसंस्कार है, ठीक है? संस्कार 7 है और आज हमने कितने संस्कारों के बारे में देखा है? उपसंस्कारों के बारे में देखा है 5, ठीक है? तो हमारा क्लास यहाँ समाप्त हो गया है। हम क्लास की समाप्ति कैसे करते हैं? ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ना? तो आओ
आज के इस क्लास के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। खड़े हो जाओ और हाथ जोड़ो। हे प्यारे यीशु, आज के इस क्लास के द्वारा आपने हमें उपसंस्कारों के बारे में अच्छे से बताया है। हे प्रभु, हम सबको यह कृपा दे कि हम विश्वास के साथ एवं अच्छी तैयारी के साथ सभी उपसंस्कारों में भाग ले सके एवं आपकी प्रिय संतान बन सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।